हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआरसी ट्यूटोरियल्स। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज हम करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का यूनिट 3 चैप्टर नंबर 27 द ब्रूमेन टाउन म्यूजिशियन। तो चलो चैप्टर में बढ़ते हैं। और प्लीज़ एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए अभी हम करने वाले हैं 27 चैप्टर द ब्रूमेन टाउन म्यूजिशियन। तो ब्रूमेन एक जगह का नाम है। म्यूजिशियंस मतलब होता है जो गाना बनाते हैं ऐसा टीम के साथ। तो ब्रूमेन टाउन म्यूजिशियन ये अभी हम करते हैं। तो देखो क्या दिया है। Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. Now he had grown weak and could not do much work. तो क्या बोल रहा है, once there was a donkey, एक डोंकी था। ये देखो आपको दिख रहा है ना डोंकी, ये डोंकी है। सो ये डोंकी था जो बहुत वर्क करता था, बहुत समय से उसके मास्टर के पास बहुत काम करता था। Now he had grown weak and could not डू मच वर्क। तो अभी ये बूढ़ा हो गया डोंकी और इसीलिए ये कोई भी वर्क नहीं कर पाता है ज़्यादा। सो हीज मास्टर बिगैन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली। तो क्या उसका जो मास्टर था वो उसके साथ अनकाइंडली बिहेवियर करने लगा। अनकाइंडली मतलब क्या, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करने लगा। वो अभी बूढ़ा हो गया था और ये इसलिए काम नहीं कर पाता था और इसलिए इसके साथ वो अच्छे से बिहेव नहीं करता था। तो क्या कह रहे हैं देखो, ही इवन बिगेन टू स्टार्व द डोंकी, ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंट ऑन द डोंकी फूड। तो क्या कह रहे हैं कि इसी कारण वो डोंकी को भूखा भी रखने लगा था और प्लस तो वो अपना डोंकी को जो खाना खिलाने के लिए जो भी पैसा लगता था ना, वो पैसा बचाने के चक्कर में लगा था। एंड अंत में द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस। तो जो अंत में जब ये डोंकी ने देखा कि ये मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, मुझे खाना नहीं देते, तो इसने क्या किया, ये डोंकी ने घर छोड़ दिया। फिर ही बिलीव ही स्टिल हैड गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस। तो क्या बिलीव करता था कि अब भी मेरे पास बहुत अच्छी आवाज़ है सिंगिंग के लिए। सो ही डिसाइडेड टू गो टू ब्रूमेन टाउन एंड अर्न हीज लिविंग एज ए टाउन म्यूजिशियन। तो उसने क्या डिसाइड किया, इस डोंकी ने डिसाइड किया कि अब वो ब्रूमेन टाउन करके एक जगह है, उस जगह पर जाएगा और उस जगह पर गाना गाकर उधर का टाउन म्यूजिशियन बनेगा और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएगा, ऐसा इसने डिसाइड किया। तो क्या हुआ देखो आगे। ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग। तो रास्ते में जब वो ब्रूमेन टाउन के लिए जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा डॉग मिला। ही टू हैड बीन किक्ड आउट ऑफ हिज हाउस बाय द क्रूएल मास्टर। तो और जो बूढ़ा डॉगी था वो डॉगी को भी उसके मास्टर क्रूएल मतलब क्या होता है, बुरे मास्टर ने घर से बाहर फेंक दिया था। द डॉग वॉज अफ्रेड। जो डॉग था वो बहुत डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था, हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड ही सेड। तो क्या कहा, वो डॉग क्यों डरा हुआ था कि उसे जो ब्रेड खाने को मिलता था वो ब्रेड कैसे खाएगा, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएगा, ये सोचकर वो डर गया था। वाई, अब ये डोंकी ने देखा उस डॉगी को, तो डोंकी ने डॉगी से बात की। तो वाई यू हैव वे वॉइस एज गुड माइंड। तो डोंकी ने उससे डॉग से क्या कहा कि तुम्हारे पास मेरी तरह ही बहुत अच्छी आवाज़ है। लेट अस गो टू द ब्रूमेन एंड सिंग फॉर द टाउन पीपल। तो उसने क्या कहा कि हम दोनों है ना साथ में ब्रूमेन जाएंगे, उस टाउन में जाएंगे और हम दोनों साथ में गाना गाकर टाउन पीपल से पैसा कमाएंगे। वी शॉल बी वेल पेड देयर। और उधर हमें बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा गाना गाकर। सो
द टू कंपनीज वेंट ऑन टुगेदर। तो जो दो कंपनी मतलब डोंकी और डॉग को दोनों साथ में निकल पड़े ब्रूमेन टाउन के लिए। फिर देखो आगे क्या हुआ। आगे हुआ सडनली दे हैड हर्ड अ कैट म्याउंग सैडली विथ टीयर्स इन हिज वॉइस। तो उन्होंने डॉगी और डॉग दोनों ने एक सडनली मतलब अचानक से एक बिल्ली की, ये देखो बिल्ली दिख रही है ना आपको इस पिक्चर में, तो ये बिल्ली को रोते हुए देखा। आंसू भरकर ये बिल्ली, उसकी आंखों में पानी था और वो रो रही थी। वाई आर यू क्राइंग दे आस्क। तो डोंकी और डॉग दोनों ने इस बिल्ली से क्या पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। हाउ कैन आई बी हैप्पी नोइंग दैट माई मिस्ट्रेस इज़ गोइंग टू ड्रॉन मी। तो क्या बोल रही है कि मैं ये जान के कैसे खुश रह पाऊँगी कि मेरी जो मालकिन है वो मुझे ड्रॉन मी मतलब पानी में डुबोने वाली है। I am old and would only like to sit by the fire and I sleep। तो क्या बोल रही है, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ ना और मैं इसके लिए फायर के बगैर मतलब ऐसा एक देखो कुछ ऐसा एक रहता है, इधर ऐसा लकड़ी जलाया जाता है और उधर से आग लगाते हैं और उधर वो बैठकर अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए अपने आप को ऐसे इधर बैठकर गर्मी लेते हैं और सोई रहती है, ऐसा वो कह रही थी। तो सो माई मिस्ट्रेस डज नॉट नीड मी एनी मोर वेयर आई एम गो टू। तो क्या बोल रही है, अब मेरी मिस्ट्रेस को जो मालकिन है वो मुझे नहीं चाहती और अब मैं किधर जाऊँ, तो ऐसा वो बोल रही है। फिर देखो क्या हुआ, कम विथ अस टू ब्रूमेन। तो क्या बोल रहे हैं, डॉग और डोंकी जो थे उन्होंने इस बिल्ली को कहा कि तुम भी हमारे साथ ब्रूमेन आ जाओ। यू हैव अ स्वीट वॉइस एंड यू नो नाइट म्यूजिशियन, यू टू कैन बी अ टाउन म्यूजिशियन सेड द डोंकी। तो डोंकी ने कहा कि तुम्हारे पास भी बहुत अच्छी आवाज़ है और तुम तो नाइट म्यूजिशियंस को जानती ही हो, नाइट म्यूज़िक को जानती ही हो, तो हम लोग साथ में टाउन म्यूजिशियन बनेंगे, मतलब ये सब लोग साथ में गाते हैं तो उसे टाउन म्यूजिशियन कह रहे लोग। तो ऐसा डोंकी ने कहा। फिर नाउ द थ्री ट्रैवल्ड टुगेदर फॉर सम टाइम टिल दे केम अपॉन अ फार्म यार्ड। तो जो थ्री कौन कौन, डोंकी, डॉग और ये कैट, तो ये तीनों एक साथ आगे आगे जाने लगे और तभी उन्हें एक फार्म यार्ड दिखा। देयर दे हर्ड अ कॉक लाउड वेलिंग। व्हेन दे मेड इंक्वायरीज द कॉक टोल्ड देम माई मिस्ट्रेस इज प्रिपेयरिंग। तो देखो उन्हें डोंकी, डॉग, कैट ये जो फार्म यार्ड में आए एक जगह पर, तो उन्हें एक कॉक का लाउड वेलिंग साउंड सुनने को मिला, मतलब वो कॉक बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, आवाज़ कर रहा था। तो उन लोगों ने थोड़ी सी जानकारी निकाली, तब उन्हें पता चला कॉक ने उससे क्या कहा। तो कॉक ने उनसे कहा कि अभी हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं, जो ये कॉक का जो मालिक है उस मालिक के घर पर मेहमान आए हैं। शी हैज़ टोल्ड द कुक टू किल मी फॉर द फीस्ट। तो क्या कह रहे हैं कि आज रात को हमारे इधर फीस्ट है, तो खाना की दावत है। तो जो मास्टर है हमारा, उस मास्टर ने कुक को, मतलब जो खाना बनाता है उसे कुक कहते हैं, तो उस कुक को बोला है कि मुझे मारकर मुझे खाना पका दो, ऐसा बोला है। सो आई एम सो फ्राइटेंड, तो मैं बहुत डर गया हूँ। सो द डोंकी इन्वाइटेड द कॉक टू जॉइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो डोंकी ने क्या कहा कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ और तुम्हारी भी अच्छी आवाज़ है और हम सब लोग साथ में मिलकर एक टाउन म्यूजिशियन बन जाएंगे और हम लोग ब्रूमेन में अपनी लाइफ सेटल कर लेंगे, ऐसा उसने कहा। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ब्रूमेन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। तो ब्रूमेन जो जगह थी वो अभी तक बहुत दूर थी। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट, और ब्रूमेन जाने के लिए उनको एक जंगल को क्रॉस करना था। एज इट बिगेन टू गेट डार्क द कॉक फ्लू टू द टॉप ऑफ द ट्री टू लुक अराउंड फॉर अ शेल्टर।
तो जब जैसे बहुत अंधेरा हो गया, देखो बहुत अंधेरा हो गया, रात हो गई थी, तभी वो कॉक ने क्या किया कि एक पेड़ पे चढ़ा और उस पेड़ के, ऐसा पेड़ था, उस पेड़ के इधर जाकर बैठ के देखने लगा कि कहीं उसे कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। तभी उसने ही सॉ अ ओल्ड हाउस अमॉन्ग द ट्री, तो उसने क्या देखा, एक ओल्ड हाउस देखा जो उस ट्री के थोड़े से पास में था। फिर द फोर फ्रेंड डिसाइड टू रेस्ट फॉर द नाइट, तो चारों दोस्तों मतलब कौन कौन, डोंकी, डॉग, कैट और कौन था, कॉक, ये चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज उस घर के इधर घर में रेस्ट करेंगे। फिर इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाउन दे रीच द हाउस, जब तक वो घर के इधर पहुँचे तब तक बहुत सन्नाटा छा गया था। थ्रू द विंडो से उन्होंने कुछ देखा, क्या देखा, दे सॉ सम रॉबर्स फिशिंग एट लार्ज टेबल इनसाइड, तो उन्होंने क्या देखा, कुछ रॉबर्स मतलब क्या होते हैं, थीफ होता है, थीफ मतलब चोर, कुछ चोर, ऐसा उन्होंने विंडो से देखा कि चोर लोग खाना खा रहे थे बड़े से टेबल में। द एनिमल्स हैड ए क्लेवर आइडिया, तो उस एनिमल्स के पास एक अच्छी आइडिया आ गई, उनको एक अच्छा सा कुछ प्लान सूझा। तो क्या प्लान था, तो देखते हैं। देखो, वाई नॉट गिव देयर फर्स्ट परफॉर्मेंस हेयर, तो उन्होंने क्या सोचा, क्या हम लोग ऐसा कहा क्यों नहीं करते कि हम अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस, म्यूजिशियंस का फर्स्ट परफॉर्मेंस इन लोगों को सुनाएं। द रॉबर्स वुड बी सो प्लीज दैट दे वुड हैप्पीली शेयर देयर फूड विद द फोर म्यूजिशियंस, तो वो जो रॉबर्स है वो बहुत खुश हो जाएंगे और इतने खुशी के मारे हम लोगों को अपना थोड़ा सा खाना शेयर कर देंगे, हम चारों म्यूजिशियन से शेयर कर देंगे। दे माइट इवन पे देम फॉर देयर परफॉर्मेंस, और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो हम लोगों को खाना भी देकर हमें कुछ पैसे भी दे दे हमारे इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो फिर सो द डोंकी प्लेस देयर फोर लेग्स ऑन द विंडो लेज, तो डोंकी ने क्या किया, जो विंडो था उसके लेज पर, देखो ऐसा एक जगह पर, मतलब अब विंडो के इधर खड़े हो गए और समझो ये डोंकी है, उस डोंकी ऐसा खड़ा हो गया। फिर बाद में उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, द डॉग जंप ऑन द डोंकी बैक, फिर डॉग है वो डॉग इस डोंकी के बैक पर खड़ा हो गया जंप करके। एंड द कैट ऑन द डॉग, फिर कैट उस डॉग के ऊपर खड़ी हो गई। द कॉक प्री पर्च ऑन द कैट हेड, और जो कॉक थी ना, जो मुर्गी है, वो मुर्गी इस बिल्ली के सर पे चढ़ गई। ऐसा ये पोजीशन में ये लोग ने दे बिगेन टू सिंग देयर वंडरफुल सॉन्ग, इस पोजीशन में उन लोग अपना अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल सॉन्ग गाने लग गए। देखो आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 में इधर आपको दिख रहा है ये इमेज, देखो इधर ये डोंकी है, ये डॉग है, ये ये जो डोंकी दिखाई दे रहा है, ये डोंकी, ये फिर डॉग है, ये कैट है, और इस कैट के हेड पर एक मुर्गी बैठी है। तो ये सब लोग ऐसा पोजीशन में एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर गाना गाने को स्टार्ट करने लग गए। फिर स्ट्रेंजली द म्यूजिशियंस ओनली फ्राइटन द रॉबर्स, और कुछ भी हो जाए, देखो आपको डॉगी, डॉग, कैट और कॉक, ये लोग सोचते थे कि वो लोग बहुत अच्छे सिंगर हैं, म्यूजिशियंस हैं, पर वो लोग जब गाने लग गए तो वो लोग अपना जो डोंकी का आवाज़ है, डॉग का आवाज़ है, वो अपने कैट का आवाज़ है, कॉक का आवाज़ है, वो अपना ही है, उनका आवाज़ रहता है। और वो आवाज़ सुन के ये जो भी रॉबर्स थे एक साथ सुन के डर गए। दे ओनली हर्ड अ टेरिबल नॉइस, और उनको बस एक बहुत भयंकर आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड सॉ द ह्यूज शैडो कास्ट बाय द एनिमल्स टुगेदर, और वो जो डोंकी
डॉग वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे पोजीशन में खड़े थे। उनका एक बड़ा सा परछाई उनको वॉल पर नज़र आ रहा था और उनको बहुत टेरिबल डेंजरस साउंड मतलब सुनाई देने लगा और वो बहुत ही डर गए उस शैडो को देखकर। दे स्प्रैंग फ्रॉम द टेबल एंड टेकिंग टू देयर हील्स डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट। तो वो लोग ये सब देखकर सुनकर बहुत डर गए और फटाक से कूदी मारकर वो फॉरेस्ट में भाग गए। द फोर फ्रेंड्स वेयर पजल्ड। अभी क्या, अभी ये जो चारों दोस्त थे, मतलब चार कौन दोस्त, जो डोंकी, डॉग, कैट, कॉक, ये जो चारों दोस्त थे वो थोड़े से पजल्ड हो गए, मतलब सोचने लग गए कि क्या हो गया, ये हमें प्रेज करने के बजाय ये लोग भाग क्यों गए। बट दे ग्लैडली सेट डाउन द टेबल एंड हैड हार्टी डिनर। पर ये लोग इतना सोचने में बिजी नहीं हुए, वो लोग बहुत भूखे थे ना, तो वो लोग फटाक से उस जगह पर वो टेबल पे गए और उधर का डिनर खाने लग गए। देन दे पुट ऑल द लाइट एंड वेंट टू द स्लीप। तो अभी उन्होंने क्या किया, जितने भी जो घर था, वो जो घर के सारे जो लाइट थे ना उसको बंद कर दिए और सोने को चले गए। तो द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ, द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ इन द यार्ड। तो यहाँ पर देखो ये यार्ड दिख रहा है ना, इस यार्ड के इधर डोंकी सो गया। द कैट नियर द स्टोव, जो गैस था अंदर घर के अंदर, वो गैस के इधर कैट सो गई। द डॉग ऑन द डोरमेट, और जो ये डोर है ना, ये डोर उधर एक डोरमेट रहता है और उस डोरमेट के इधर वो डॉग सो गया। द कॉक ऑन द बीम ऑफ द रूफ, और इधर इस जो एरिया है ना, इस रूफ पर कॉक सो गया। देखो नेक्स्ट पेज पर वो लोग का वो पोजीशन का इमेज दिखाया गया है। देखो पहले डोंकी है, डोंकी के ऊपर डॉग है, डॉग के ऊपर कैट है और कैट के ऊपर कॉक है। इसी पोजीशन पे वो लोग गाना गा रहे थे और ये गाना का आवाज़ सुन के और इस पोजीशन का इमेज मतलब शैडो परछाई वॉल पे पाकर वो थीफ लोग डर के भाग गए। नाउ आगे देखो क्या हुआ। नाउ द रॉबर्स हैड नॉट गन वेरी फार। तो जो अभी रॉबर्स थे, जो थीफ लोग थे, जो डर के भाग गए थे, वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे फॉरेस्ट से। देयर लीडर सॉ द हाउस बिकम डार्क एंड क्वाइट। तो उन्होंने अपना घर दूर से ही देखा कि घर की सारी लाइट्स है वो बंद हो चुकी थी और बहुत शांत हो गया था घर। सो ही सेंट अ मैन टू सी इफ इट वॉज सेफ टू गो बैक टू द हाउस। तो उन्होंने के जो राजा थे, उन्होंने उनके जो मेंबर्स थे, मतलब जो उनकी टीम में से एक मेंबर को भेजा घर पे कि जाके चेक करो कि घर पे अभी हम लोग वापस जा सकते हैं क्या, हम लोग वो घर सेफ हो गया है क्या, ऐसा कुछ आवाज़ परछाई वो सब बंद हो गया क्या, ऐसा जाके चेक करने को बोला। द रॉबर्स हैड केप्ट ऑल द स्टोलन रिचेस इन दैट हाउस एंड वांटेड देम बैक। तो क्यों भेजा इस रॉबर को, ये रॉबर को उधर भेजा कि जाओ और चेक करो, क्योंकि उस घर में ही वो लोग ने अपने जितने भी चुराए हुए घर सामान है वो रखा था, जितने भी उनके पास पैसे, जितने भी उनके पास वेल्थ है ना, वो सब वेल्थ उस घर में था। सो द मैन वेंट इनटू द हाउस। तो ये जो मैन है, ये मैन आया और वो घर के अंदर घुसा। ऑन टिपटो ही सॉ दैट कैट आइज। तो जैसे ही वो घर के इधर पहुंचा तो उसने एक बिल्ली की आंखें देखी। सो ही एंड थॉट दे वेयर अ बर्निंग कोल्स। और उसने क्या सोचा, बिल्ली की आंखें देखकर उसने सोचा कि ये जलता हुआ कोयला है। ही ट्राई टू पिक अप वन टू लाइट दिस कैंडल। तो उसने बिल्ली की आंखें को देखकर उसे लगा कि वो कोयला है जो जल रहा है। तो उसने क्या सोचा कि मैं कैंडल जला लेता हूँ, क्योंकि अंधेरा घर में बहुत था। तो उस अंधेरे से
बच जाऊंगा। तो बिल्ली की आंखें को उठाने की कोशिश करता है, ये समझकर कि वो एक जलता हुआ कोयला है। द एंग्री कैट फ्लू एट हिम एंड स्क्रैच हिज फेस। तो जो कैट थी, ये जो कैट थी, वो कैट एकदम गुस्से में उसके ऊपर खुदी मार ली और इसके फेस है ना, इसके फेस पर ऐसा ऐसा स्क्रैच कर दी, बहुत सारे स्क्रैच कर दी। सो दे this frightened the robber. He turned to run out of the house. तो अभी ये जो ये था रॉबर था, वो बहुत डर गया और वो जल्दी से घर के बाहर भागने की कोशिश करने लगा। As he ran, the dog on the doormat beat his leg hard. और जैसे ही वो भाग रहा था वैसे ही उस डॉग ने उसके डॉग के पैर पर इसने जोर से पैर मार दिया। इसने अपने पैर से, मतलब जो रॉबर का पैर है वो गलती से डॉग को लग गया और वो डॉग ने फिर उसके पैर पर बाइट कर लिया। ही स्टम्बल्ड एंड फेल ऑन द डोंकी। और इसी चक्कर में वो डर के मारे डोंकी के ऊपर गिर गया। द डोंकी वोकन अप सडनली। और डोंकी एकदम अचानक से डर के उठ गया एंड गेव द रॉबर अ स्मार्ट किक विथ द हिंड लेग्स। फिर डोंकी जैसे अचानक से उठा डर कर और उसने देखा कि ये रॉबर है, तो उसने जल्दी से ही अपने हिंड लेग से उसको जोर की किक मारी। एंड ऑल दिस वाइल द कॉक हैव बीन स्क्रीमिंग। और ये सब देखकर कॉक डर के मारे चिल्लाने लगा, कॉके डुडल डू। और वो कुकड़ू कुक टाइप में चिल्लाने लगा। इन हीज ईयर्स एंड फ्लैपिंग हिज विंग्स अराउंड द हेड। और वो मतलब वो जो ये हैंड था वो रॉबर के सर के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। द रॉबर नियरली डाई ऑफ फ्राइट। और रॉबर जो था वो बहुत डर के मारे डर गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा, वो मर जाएगा। समहाउ ही गॉट बैक टू हिज गैंग। और वो किसी प्रकार से, मतलब बहुत भाग कर डर के मारे उसे अपना गैंग मिल गया। इन हिज ट्रेम्बलिंग वॉइस ही टोल्ड देम दैट द हाउस वॉज फुल ऑफ द मॉन्स्टर एंड डेडली क्रिएचर्स who beat and scratch and kick and attack on you in the dark। तो क्या करने लगा कि बाबा वो घर बहुत डेंजरस हो गया है, वो घर में बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, डेडली क्रिएचर्स है, मतलब मरे हुए क्रिएचर्स भूत है जो जिन्होंने उसे काटा, स्क्रैच किया, किक किया और उसको अंधेरे में बहुत अटैक भी किया उसके ऊपर। सो ये रॉबर था, वो बहुत ही डर गया। सो द रॉबर्स नेवर वेंट बैक टू द हाउस। और ये सब इसकी इतनी बातें सुनकर, इसको इतना डेंजरस लुक देखकर, वो जो जितने भी रॉबर के ग्रुप थे, गैंग थे, वो लोग कभी उस घर में गए नहीं। द 4 फ्रेंड्स फाउंड द इनफ मनी इन द हाउस टू लिव ऑन देयर इन हैप्पीनेस एंड कम्फर्ट। तो जो 4 दोस्त, मतलब ये जो 4 दोस्त थे, वो लोग उस घर में उन्हें बहुत सारा पैसा मिला और वो लोग खुशी खुशी उधर कंफर्ट हैप्पीली ज़िंदगी गुजारने लग गए। दैट इज़ वाई द म्यूजिशियंस नेवर वेंट टू द ब्रूमैन। तो और इसी कारण उनको बहुत सारे पैसा, वो लोग ब्रूमैन क्यों जाना चाहते थे, उनको पैसा कमाना था और उनको अपना पेट पालना था। तो उन्हें जब खूब पैसा अपने आप ही मिल गया और बहुत अच्छे अच्छे खाना भी मिल गए, तो वो लोग कभी ब्रूमैन गए ही नहीं, वो लोग कभी ब्रूमैन गए नहीं। तो ये थी स्टोरी ब्रूमैन टाउन म्यूजिशियन, द ब्रूमैन टाउन म्यूजिशियन। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।